हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो ला रहा हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ESIC MTS के क्या है एग्जाम पैटर्न और क्या है सिलेबस, कैसे करें आप तैयारी जिससे आप हो जाएं पास। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबसे पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे एग्जाम होगा और साथ ही साथ उसका क्या सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। कल एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, आप मुझे बताइए। तो मैंने उसे बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल्स में आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। फिर अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या आपको सेफ स्कोर लेके चलना है जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कौन कौन से बुक पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपके लिए पढ़ा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज बात करते हैं ESIC MTS के क्या है एग्जाम पैटर्न और क्या है सिलेबस। तो सबसे पहले अगर बात करें ESIC MTS के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में 2022 के, अगर किन्हीं स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो लास्ट टाइम तक का इंतजार मत कीजिए, जाइए जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सर्वर बिजी हो जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम होता है फॉर्म को भरने में। और उसी हड़बड़ाहट में क्या होता है ना, फॉर्म गलती भरा जाता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, अभी ही क्या कीजिए, आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आप कोई भी वैकेंसी भरते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ESIC होता क्या है? तो ESIC होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और ये जो जॉब है मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्या है? जॉब है। चलिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका, कैसा एग्जाम होगा, अगर आप फॉर्म को भर देते हैं फिर जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑनलाइन पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, दो एग्जाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा और दूसरा क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा जिसे मेंस बोलते हैं। ठीक है, फेज 2। चलिए अब बात करते हैं, जो पहला एग्जाम होगा वो क्या होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, 200 मार्क्स का, मीन्स एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा। कितने घंटे का? 1 घंटे 60 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन जो है आपका क्या है, GI और रीजनिंग का है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेक्शन है जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, दूसरा जो है जनरल अवेयरनेस है जो कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, अगर नेगेटिव का बात करें तो 1/4 क्या है, नेगेटिव है, मींस 0.25 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है, चलिए 1/4 ना फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स में अगर बात करें ना तो प्रीलिम्स में मुझे जहां तक लगता है 0.5 डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 0.5 डिडक्ट किया जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई कर जाते तो आप फेज 2 में जाइएगा जिसे हम लोग मेंस भी कह रहे हैं, मेंस कह रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सेक्शन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में क्या था, GI और रीजनिंग था, सेम सेक्शन है, लेकिन उसमें था 25 क्वेश्चन था, यहाँ क्या हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया। 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, मतलब 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर देखिए GA का चलते हैं, जनरल अवेयरनेस का चलते हैं जो कि 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 50 मार्क्स का, मीन्स एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका निश्चित किया गया है। सेम है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ्स कहते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एंड अगेन इंग्लिश का अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के। कुल मिला के आपके पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। इस बार आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटा दिया जाएगा, 120 मिनट होगा। ठीक है, क्या होगा, 120 मिनट होगा। अब जो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस बताऊंगा, ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया, कैसे आपका एग्जाम होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें भी अगर बात करें नेगेटिव जो होगा 1/4 है, इसमें आपका कितना डिडक्ट होगा, 0.25 डिडक्ट होगा क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जा रहे हैं। चलिए अब बात
सिलेबस का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको तब भी बता बोर्ड पे दिखा के। सिलेबस जो है आपका सबसे पहले जीआई और रीजनिंग का है। रीजनिंग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वर्बल और नॉन वर्बल है। ये थोड़ा एसएससी पैटर्न पे है रीजनिंग का, लेकिन जीआई जो पूछा गया है ना, जनरल इंटेलिजेंस, टोटल बैंकिंग पैटर्न पे है, ठीक है। जीआई जो है टोटल बैंकिंग पैटर्न पे, लेकिन यहाँ पे जो ये रीजनिंग है मतलब दो पार्ट समझिए, मैं आपको सिलेबस अच्छे से बताऊंगा। ये वर्बल हो गया और नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस भी बताऊंगा, ठीक है। फिर अगर बात करें इसके बाद आपका इंग्लिश का बताऊंगा और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग वर्बल रीजनिंग का, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ देता हूं, आप इसमें देख भी लीजिएगा, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। वर्बल रीजनिंग में अगर बात करें तो आपका पूछा जाएगा एनालॉजी से पूछा जाएगा क्वेश्चंस, सीरीज कंप्लीशन से, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट रहेगा, सिचुएशन ऑफ रिएक्शन टेस्ट रहेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा, क्लासिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, असर्शन एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, वेन डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, डायरेक्शंस, टेस्ट ऑन अल्फाबेट्स, एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा। क्या चीज में? ये जो आपका वर्बल रीजनिंग है उसमें। अब बात करते हैं नॉन वर्बल का। अगर बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आएगा? डॉट सिचुएशन आएगा, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग आएगा, फॉर्मिंग फिगर्स एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब एंड डाइस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, कॉम्प्लीशन, इनकम्प्लीट पैटर्न, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर्स, क्लासिफिकेशन, रूल डिटेक्शन। ये आ गया क्या आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए ये दोनों जो मैंने सिलेबस बोला ना, ये टोटल जो पैटर्न है एकदम एसएससी के पैटर्न पे है। देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने रीजनिंग में आपको बता दिया, दो पार्ट वर्बल नॉन वर्बल बता दिया। अब थोड़ा जनरल इंटेलिजेंस का भी देख लेते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ अलग है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका नंबर रैंकिंग आएगा, नंबर रैंकिंग क्वेश्चंस आएंगे, फिगर क्लासिफिकेशंस रहेगा, क्लासिफिकेशंस, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट रहेगा, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट आता है उस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएगा, वेन डायग्राम्स आएगा, नंबर सीरीज आएगा, फिगर पैटर्न, क्यूब्स एंड डाइसेस मैंने उसमें भी बताया था, एनालॉजीज आएगा, नॉन वर्बल सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग मैंने उसमें ही बताया था, लॉजिकल वेन डायग्राम्स आएगा, डायरेक्शंस आएगा, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस आएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले सेक्शन पे, दैट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का अगर देखें हम लोग तो जनरल अवेयरनेस थोड़ा बैंकिंग पैटर्न पे है। इसमें आपका क्या क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ। मैं जितने भी टर्मिनोलॉजी में है बैंकिंग से रिलेटेड और जितने भी करंट अफेयर्स को टच करते हैं, सभी पॉइंट को अच्छे से आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, एक डेली बेसिस पे आपके लिए एक वीडियो आएगा जीए का, जिसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चंस आएंगे, टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, फाइनेंशियल एंड रेलवे बजट, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, बिल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, स्कीम एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, इंडियन बैंकिंग, इंडियन इंडस्ट्री हिस्ट्री, फंक्शंस ऑफ बैंक्स आएगा, टाइप्स ऑफ बैंक्स आएगा, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, कैपिटल मार्केट इन इंडिया आएगा, मनी मार्केट इन इंडिया आएगा और रोल ऑफ बैंकिंग आएगा। ये आपका जनरल अवेयरनेस से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग इंग्लिश का। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो आपके बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, 2 सेट बना है आपका इंग्लिश का। हम लोग कोशिश करेंगे और भी सेट, सभी चैप्टर्स पे सेट लाया जा सके। ठीक है, जैसे आपका सिलेबस अगर बात करें तो सबसे पहले स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, जैसे मैंने बताया है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, उससे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आएगा। कॉमन एक्टिव पैसिव आएगा, कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा, जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम ही है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। क्लॉज पैसेज से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट जो आता है उससे आएगा, कन्वर्जन से आएगा, ग्रामर आएगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंस आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज आएगा, साइनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा और आइडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा। अब चलते हैं आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे अगर बात करें तो देखिए सिंपल इक्वेशंस आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे, इंडिसेस एंड सर्ट्स, मेंसुरेशंस, परसेंटेज, एरियाज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ऑड मैन आउट, numbers and ages, pipe and cisterns, time and work partnership, ratio and proportion, simple interest, probability, averages, problems on LCM and SCF, problems on numbers, compound interest, volume, profit and loss, races and games, mixed
एक्सटेंशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का पूर्ण रूप से सिलेबस है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अगर आप चाहते हैं कि आपको ESIC MTS के जॉब को क्वालिफाई करना है और आपको निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इसी सिलेबस को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार आप स्ट्रैटेजी बनाइए। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, किस अनुसार आपको पढ़ना है। आपके पास अभी करीबन 5 महीना है, 4 से 5 महीना है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपके पास अच्छा टाइम है, आप इसमें चाहें तो आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, क्या आपको स्ट्रैटेजी, कितने सेफ स्कोर लेके चलने हैं, कितने मेरे आने चाहिए कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाए, और सेक्शन सेम्स के लिए अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी मिले तब भी आप रेडी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए।